नमस्कार मित्रों। कहानियाँ किसको अच्छी नहीं लगती, बच्चा हो, वयस्क हो या बूढ़ा हो, सबको अच्छी लगती है ये कहानियाँ। और आप जानते हैं कि हिंदी में ऐसे कितने ही कहानीकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कहानियों से जन जन के ऊपर अमिट छाप छोड़ी है। नाम बहुत सारे ले सकते हैं मित्रों, चाहे तो प्रेमचंद जी का नाम ले लीजिए, जैनेन्द्र का नाम ले लीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु का नाम ले लीजिए, और कई सारे ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक कहानियाँ लिखी है। और कहानियाँ जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। एक सामान्य सी कहानी आप सबके सामने आज सुनाने जा रहा हूँ, बस अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि कहानी बड़ी रुचिकर होती है और हर कहानी हमें कोई न कोई शिक्षा देती है। मित्रों, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारे मन में एक चिंता बनी रहती है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरे आसपास के, मेरे परिवार के, मेरे समाज के, मेरे गांव के, शहर के लोग क्या कहेंगे। और एक ऐसा हमारे ऊपर प्रेशर जो है, दबाव जो है बन जाता है कि हम सहज रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते। मित्रों, हमें हमारे जीवन में चिंतन तो करना चाहिए, लेकिन अनावश्यक चिंताओं के बोझ तले अगर हम हमारे दिमाग को दबा देंगे तो आप सोचिए जितना प्रभावी ढंग से इस दिमाग को काम करना होगा उतना प्रभावी ढंग से वो कर नहीं पाएगा। एक गांव में मेला लगा था तो दूर के गांव से एक पिता और पुत्र दोनों आए और उन्हें कुछ खरीदना था और मेला जो था वो पशुओं का था। तो पिताजी और पुत्र दोनों ने बहुत सारे पशु देखे और अपने जीवन में उपयोगी पशु उन्हें गधा लगा और उन्होंने मोल भाव करके एक गधे को खरीद लिया। और गधा आप जानते हैं ऐसा निरीह प्राणी है जिसके पास दिमाग की कमी है, लेकिन हर कार्य को जो उसका मालिक कहता है करने का जी जान से प्रयास करता है। कितना ही उसको अच्छा रखो, लेकिन मिट्टी देखते ही, राख देखते ही उसकी इच्छा होती है कि उसमें स्नान कर ही लूं। और कितना भी पीटो, कितना भी कम खिलाओ, लेकिन खूब काम करता है। अच्छे गुण भी हैं और बुद्धिहीनता का भी एक प्रतीक है। इसलिए कभी आप देखते हैं कि आप कोई गाड़ी चलाएं या कोई कार चलाएं और अगर गधा सामने आता हो तो सकता है कि वो आपकी कार से भिड़ जाए, आपकी मोटरसाइकिल से भिड़ जाए, क्योंकि बुद्धि लब्धि कम है। लेकिन देखना आप मित्रों, कुत्ता सामने आते हुए भी बच जाएगा, निकल जाएगा। यानी ईश्वर ने जो पशु और प्राणी बनाए हैं सबको अलग अलग तरह का दिमाग दिया है और कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धि लब्धि वाला जीव है। लेकिन थोड़ी समस्याएं आने से ही हताश हो जाता है। कुछ लोगों के द्वारा कुछ कहा जाता है और हम निराश हो जाते हैं। घर वाले लोग भी कई बार हमको बहुत जबरदस्त तरीके से पिंच करते हैं, है ना, तो हम बस कुछ काम कर रहे होते हैं, किसी मिशन में लगे होते हैं, छोड़ देते हैं। तो कभी आपने इस पर विचार किया कि अगर लोगों की बातों पर हम इतना ध्यान देने लग जाएंगे तो हमारी जो मौलिक अभिव्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। अपने अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो मित्रों, कहानी जो चल रही थी कि पिता पुत्र ने उस मेले में से एक गधे को खरीद लिया और गधे को खरीदने के बाद वो अपने गांव ला रहे थे। और पहले के समय में आप जानते हैं कि आवागमन के साधन इतने नहीं हुआ करते थे, तो पैदल ही पिता पुत्र दोनों गधे को पकड़े हुए किसी रस्सी से और
रास्ते में अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में आप जानते हैं राहगीर तो मिलते ही हैं। थोड़ा आगे गए और एक राहगीर मिला, और राहगीर ने, है ना, और साथ में एक आध और दूसरा राहगीर था। दोनों ने देखा कि एक गधे को पिता पुत्र दोनों जो है वो खींचते हुए ले जा रहे हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं। बोले यार, ये पिता और पुत्र दिख रहे हैं या जो भी हैं, लेकिन कितने मूर्ख दिख रहे हैं। इनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। और ये बात पिता पुत्र के कानों में पड़ती है तो दोनों को बड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या कह रहे हैं हमारे लिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों में से पिताजी को जो है, बेटे ने कहा कि आप गधे पर बैठ जाइए और मैं गधे को, है ना, रस्सी से खींचकर आगे आगे चलता हूं। कुछ आगे जाने के बाद फिर राहगीर मिले और राहगीरों ने यह दृश्य देखा और कहा कि यार ये कम उम्र का लड़का दिखता है और थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है और शायद पिता ही लगता है जो गधे पर बैठा हुआ है। अरे ये कैसा पिता है कि अपने छोटे बालक को पैदल चलने के लिए मजबूर कर रहा है और खुद जो है वो गधे के ऊपर सवारी कर रहा है। फिर पिता पुत्र ने सुना, पिताजी को फिर बड़ा दर्द हुआ। बोले यार हद हो गई, लोग क्या कह रहे हैं। पिता गधे से उतर जाते हैं और पिताजी बेटे से कहते हैं कि बेटा तू गधे पर बैठ जा यार, मैं गधे को लेकर आगे आगे चलता हूं। कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर से राहगीर मिले और राहगीरों ने देखा दृश्य को और कहा, बोले यार कैसा बेटा है ना, जवान दिख रहा है और गधे पे बैठा हुआ है और पिताजी जो हैं उनको पैदल चला रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। फिर बात सुनी, दोनों का माथा ठनका। बोले यार लोग क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं दोनों ही गधे पर बैठ जाते हैं और गधे को लेकर आगे चलते हैं। पिताजी भी गधे के ऊपर बैठ गए और दोनों जो है गधे को लेकर रास्ते में जा रहे हैं गांव की तरफ। कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर राहगीरों की एक टोली मिली और राहगीरों ने दृश्य देखा और कहा, बोले गजब हो गया, कैसे निर्दयी ये दोनों हैं जो एक ही बेचारे गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और गधे को कितना बोझ लगता होगा। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये एक प्राणी के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। फिर बात कानों में पड़ी और पिता पुत्र को बुरा लगा। बोले हद हो गई, गधे को लेकर चल रहे थे तब भी लोग कुछ कह रहे थे, पिताजी बैठ गए, बेटा चल रहा था तब भी लोग कुछ कह रहे थे, बेटे को बिठाया, पिताजी गधे को लेकर चल रहे थे तब भी लोग कुछ कह रहे थे। अरे दोनों ही गधे पर बैठ गए तब भी लोग कुछ कह रहे हैं। तब तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है कि इस गधे को ही हम दोनों उठा लेते हैं और गांव की तरफ ले जाते हैं। दोनों ने कोशिश करके गधे के दोनों पैर पकड़े और उसको अपने कंधे पर उठा लिया और पैदल चलने लगे। फिर राहगीर मिले और राहगीर कह रहे हैं, अरे बोले ये जिसको पकड़ा है वो तो गधा नहीं लग रहा, लेकिन जिन्होंने इसको पकड़ा है ये दोनों ही गधे लग रहे हैं। अब आप सोचिए, ये बात जैसे ही उनके कानों में पड़ती है उनको बड़ा गुस्सा आने लगता। बोले हद हो गई, सब तरह से हमने प्रयास कर लिया लेकिन लोगों ने हर बार कुछ न कुछ कहा और अंत में वो थक कर गधे को छोड़ देते हैं और गधा भाग जाता है। अब आप समझें इस कहानी से कि लोगों का काम है कहना। अब आप कुछ भी कर लो इस संसार में, लोग तो कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। आप अच्छा करेंगे, आप थोड़ा कम अच्छा करेंगे, आप बुरा करेंगे, आप बहुत ज्यादा बुरा करेंगे, किसी भी परिस्थिति में लोग तो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मित्रों,
आपको ये निश्चय करना पड़ेगा कि आपको किसकी सुननी है, कब सुननी है, कितनी सुननी है। और ये जब आप निश्चित कर लेंगे तो जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप सोच लीजिए, हो सकता है ये कहानी मैं सुना रहा हूं आपको और सुनने वाले लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन आप सोच लीजिए मेरा काम था आप तक एक अच्छी कहानी, जिसका सारांश ये है कि लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए और मेरा काम है किसी काम को अंजाम देना। और मैं आप तक ये कहानी पहुंचा ही पाया। क्यों? क्योंकि मैं परवाह नहीं कर रहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसलिए मित्रों, आप उन लोगों की बातों को छोड़ दीजिए सुनना जो आपको कहीं न कहीं निराशा के भंवर में ले जाते हैं। वो भले ही परिजन हो सकते हैं, समाजजन हो सकते हैं, गांव के कुछ पड़ोसी हो सकते हैं, नगर के कुछ पड़ोसी हो सकते हैं, या कुछ मित्र हो सकते हैं। इसलिए लोग हैं, कहते रहेंगे, हम तो बस अपनी आत्मा की सुनते रहें और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए जो काम आपने सोच रखा है, अगर आपने परीक्षा की तैयारी करने की सोच रखी है, तो बिल्कुल आप किसी की मत सुनिए और अपनी आत्मा की सुनते हुए तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने किसी व्यवसाय के बारे में सोचा है, तो निश्चित तौर पर आप व्यवसाय का अच्छे से अध्ययन करते हुए व्यवसाय करना प्रारंभ कर दीजिए। लोग हैं, कहते रहेंगे, लेकिन हम निरंतर कार्य करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको फिर एक अच्छी कहानी के साथ किसी दिन और एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक इस वीडियो का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।